नमस्कार बच्चों, आज हम SGM चैनल पर 12th कक्षा के ज्योग्राफी विषय के पेपर का अध्ययन करेंगे। 12th कक्षा का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। 12th क्लास का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है वो इस बार बहुत इजी और सटीक पेपर आया है। इस बार हम जो ज्योग्राफी का पेपर है वो 56 नंबर का था। पहले 3.25 घंटे का इसका समय था, इस बार 2.25 घंटे का समय दिया गया है। इसका पहला जो क्वेश्चन है अगर उसको हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के अंदर वृत्ताकार प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो वृत्ताकार का मतलब गोल। वृत्ताकार प्रतिरूप किसी झील या तालाब के चारों ओर, जैसे ये झील है, तालाब है, तो इसके चारों ओर जो प्रतिरूप बनता है उसी प्रतिरूप को हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। किसी झील या तालाब के चारों ओर बनने वाला प्रतिरूप ही वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। ये था 12th का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की अगर जनसंख्या की हम बात करें तो मेगानगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक होती है। मेगानगर के अंदर जो जनसंख्या का आंकड़ा होता है वो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी और चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? देखिए 3 विचारधाराएं होती है, एक निश्चयवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की थी। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये संकल्पना प्रतिपादित की गई। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक, 2 कारक होते हैं प्रवास के, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक तो जन्म स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, जबकि अपकर्ष कारक बाहरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें राजनीतिक हलचल प्रतिकर्ष कारक है, प्राकृतिक आपदाएं ये भी प्रतिकर्ष कारक है, महामारियां ये भी प्रतिकर्ष कारक है, जबकि काम के बेहतर अवसर ये अपकर्ष कारक है। काम के बेहतर अवसर ये अपकर्ष कारक है, बाकी शेष सभी प्रतिकर्ष कारक हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करें हम, पहले का जो 5वां ऑप्शन था, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर सीमा सड़क संगठन के द्वारा कार्य किया जाता है। सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा यह कार्य किया जाता है संवेदनशील क्षेत्रों में। ये था आपका पहला जो क्वेश्चन था उसके 5वां ऑप्शन। छठा ऑप्शन है ज्ञान आधारित
उद्योग हैं। ज्ञान आधारित उद्योग कौन सा है? पेट्रो रसायन उद्योग, रसायन पर आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग, लोहे पर आधारित, खनिज पर आधारित है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। जबकि सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग कहलाता है। सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग होता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉफ्टवेयर। सातवां ऑप्शन है पहले का, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है। लौह अयस्क का प्रकार, लोहा 4 प्रकार का होता है, जिसमें दे रखा है एक प्रकार है हेमेटाइट। जबकि लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। यूरेनियम और बॉक्साइट ये भी धातुओं के प्रकार हैं, जबकि हेमेटाइट लोहे का प्रकार है। आठवां ऑप्शन दिया गया है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंदर जून जुलाई माह में बोई जाती है, और जून जुलाई माह के अंदर मुख्यतः चावल बोए जाते हैं। तो चावल खरीफ की फसल का ऑप्शन है। जबकि चना, गेहूं और सरसों ये तीनों ही रबी की फसल हैं और सर्दी की ऋतु के अंदर बोई जाती हैं। 9वां ऑप्शन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य भारत के अंदर, वो भी 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो 2011 के अनुसार बिहार राज्य है, और बिहार राज्य के अंदर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश इन तीनों ही राज्यों के अंदर 1102 से कम जनघनत्व पाया जाता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे हम? दूसरे का पहला ऑप्शन दिया गया है विश्व में उच्चतम लिंगानुपात खाली स्थान देश का है। विश्व के अंदर सबसे अधिक उच्चतम, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से देश का है? तो लेटविया देश है, और लेटविया देश का सर्वाधिक लिंगानुपात है। लेटविया में महिलाओं से भी पुरुषों से भी अधिक महिलाएं पाई जाती हैं। लेटविया के अंदर 1000 महिलाओं, पुरुषों पर 1187 महिलाएं पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात लेटविया का पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ब्राजील में खाली स्थान बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील के अंदर कौन से बागान हैं जिन बागानों को फेजेंडा के नाम से पुकारा जाता है? तो कॉफी के बागान हैं, और कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ पर? ब्राजील के अंदर। ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसका, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन खालिस्तान में हुई है। भारत के अंदर सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत के अंदर सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। कब हुई? 1911 के अंदर। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद से नैनी के बीच
हुई। चौथा ऑप्शन है दूसरे का, जल संभर प्रबंधन के लिए आरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के खालिस्तान जिले में चलाया गया। तो जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम है, यह है राजस्थान के अलवर जिले के प्रतापगढ़ नाले के रूप में चलाया गया था। अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया गया था अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में।